बीजेपी आलाकमान ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए जारी पहली सूची से दो बातें साफ कर दी है। एक, आलाकमान को वसुंधरा राजे की ना तो जरूरत है और ना ही वह वसुंधरा के संभावित विद्रोह से डर रहे हैं। दूसरी बात, वसुंधरा समर्थक का टिकट काटकर सबसे सुरक्षित सीट से सांसद राजकुमारी दिया कुमारी को विधानसभा चुनाव लड़ाया जा रहा है। इसका मतलब है कि पार्टी दिया कुमारी में वसुंधरा का विकल्प तलाश रही है। तो क्या राजकुमारी दिया को मुख्यमंत्री भी बनाया जा सकता है? ये सवाल राजस्थान की सियासत में काफी समय से चल रहा है और इस पर चर्चाएं काफी तेज होती जा रही हैं। जानकारों का कहना है कि वसुंधरा के पास संयम से घर बैठकर सही मौके का इंतजार करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा है। आलाकमान ने इशारा कर दिया है कि आगे भी वसुंधरा समर्थकों के टिकट काटे जा सकते हैं। हो सकता है कि माहौल ऐसा बनाया जाए जिससे तंग होकर वसुंधरा राजे खुद ही चुनाव लड़ने से इनकार कर दे। जिनके टिकट काटे गए हैं उनमें से कुछ ने निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया। उन सबको वसुंधरा का आशीर्वाद हासिल है, लेकिन क्या वो खुलकर इन बागियों के पक्ष में आएंगी? कुछ जानकारों का कहना है कि बीजेपी विधानसभा चुनाव बिना वसुंधरा के नहीं जीत सकती। ऐसे में वसुंधरा के लिए समझदारी यही है। कुछ जानकारों का कहना है कि बीजेपी वसुंधरा के बिना चुनाव नहीं जीत सकती, तो वहीं कुछ जानकारों का यह भी मानना है कि बीजेपी वसुंधरा के बिना भी चुनाव जीत सकती है। ऐसे में वसुंधरा के लिए समझदारी यही है कि वह इस मौके पर चुप रहे, आलाकमान का साथ देती नजर आए और पीएम नरेंद्र मोदी की नीतियों की तारीफ करे। अगर बीजेपी साधारण बहुमत ही लाने में कामयाब होती है तो वह विधायक दल की बैठक में अपने लिए संभावना तलाश कर सकती है। अगर वह भी तीर नहीं चलता तो उनको लोकसभा चुनाव तक का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2023 से ज्यादा 2024 के लोकसभा चुनाव की चिंता है, जिसको लेकर के एक तरफ जहां बीजेपी विधानसभा चुनाव की तो तैयारी कर ही रही है, लेकिन साथ ही साथ लोकसभा चुनाव के लिए भी तैयारियों में जुटी है। ऐसे में क्या बीजेपी वसुंधरा राजे के बिना चुनाव जीत पाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि बीजेपी जो है वसुंधरा राजे को दरकिनार करती नजर आ रही है और राजकुमारी दिया कुमारी को ज्यादा तवज्जो देते नजर आ रही है, ज्यादा वैल्यू देते नजर आ रही है। और जो राजकुमारी दिया कुमारी है उनका कद भी बीजेपी में धीरे धीरे बढ़ता नजर आ रहा है। राजकुमारी दिया कुमारी वही है जिनको वसुंधरा राजे ने खुद ही बीजेपी में शामिल करवाया था। 2013 में राजकुमारी दिया कुमारी ने बीजेपी ज्वाइन किया था और अब वो बीजेपी का बड़ा चेहरा धीरे धीरे बनती नजर आ रही हैं। और वहीं वसुंधरा राजे जो है वो दरकिनार बीजेपी की ओर से की जा रही हैं। अब ऐसे में ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि आखिर कब तक वसुंधरा राजे चुप्पी साधे बैठी रहेंगी, कब वो बीजेपी के लिए कुछ बोलेंगी और साथ ही साथ बीजेपी क्यों वसुंधरा राजे को दरकिनार कर रही है। क्या इसका खामियाजा बीजेपी विधानसभा चुनाव में भुगतती नजर आएगी? ये देखना काफी दिलचस्प होगा।